आता है और बॉब को सही निर्देश देता है। बॉब ली स्वैगर अपनी स्नाइपर राइफल को स्थिर करता है, नजर स्कोप पर टिकती है और अगले ही पल गोली चलती है और मशीन गन पकड़े दुश्मन वहीं ढेर हो जाता है। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं होता। अचानक पीछे से दुश्मनों का एक बड़ा काफिला निकल आता है। हालात अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं। बॉब बिना घबराए फिर से निशाना साधता है। पहली गोली मशीन गन चलाने वाले दुश्मन को लगती है, दूसरी गोली सीधे ड्राइवर को लगती है। गाड़ी बेकाबू होकर पलट जाती है। बॉब वाकई निशानेबाजों का बादशाह था। उसकी हर गोली सीधे निशाने पर लगती थी। लेकिन दुश्मनों को अभी भी यह नहीं पता होता कि स्नाइपर कहाँ छिपा है। इसी डर में वे अपनी गाड़ियां रोककर पहाड़ों पर अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर देते हैं। गोलियां चारों तरफ बरसने लगती हैं। अब बॉब और डोनी समझ जाते हैं कि वे कभी भी पकड़े जा सकते हैं। बॉब तुरंत फॉरेन कमांड सेंटर से मदद मांगता है, लेकिन जवाब में जो होता है वह चौंकाने वाला होता है। कमांडर आदेश देता है रेडियो कनेक्शन काट दिया जाए। इस तरह दो बहादुर सैनिक जो अपने देश के लिए जान की बाजी लगा रहे थे, एक फेंके हुए मोहरे की तरह त्याग दिए जाते हैं। इसी बीच दुश्मनों का एक हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाता है। बॉब और डोनी को साफ समझ आ जाता है कि अब दुनिया ने उनका साथ छोड़ दिया है। अचानक अंधाधुंध गोलियां चलती है और बॉब की आंखों के सामने उसका सबसे अच्छा दोस्त डोनी मारा जाता है। दोस्त की मौत बॉब के दिल को तोड़ देती है। दुख और गुस्से से भरा बॉब अपनी भारी बैरेट स्नाइपर राइफल उठाता है और हेलीकॉप्टर पर गोलियां बरसाता है। कई गोलियां लगती हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर को कुछ नहीं होता। अब हेलीकॉप्टर गुस्से में बॉब की ओर सीधा बढ़ता है और तभी बॉब सही मौके पर सही निशाना लगाता है। एक ही गोली और हेलीकॉप्टर आसमान से गिरकर तबाह हो जाता है। इस तरह बॉब किसी तरह जान बचा लेता है, लेकिन इस घटना के बाद वह पूरे सिस्टम से टूट चुका होता है। अगले 3 साल तक बॉब गहरे जंगलों में छिपकर दुनिया से दूर एक आजाद जिंदगी जीता है, लेकिन किस्मत से कोई नहीं बच सकता। एक दिन कुछ सूट बूट पहने लोग उसके पास आते हैं। उनके साथ होता है कर्नल जॉनसन। वह बॉब को देश का सबसे बड़ा सम्मान कांग्रेस मेडल ऑफ ऑनर देता है। फिर वह एक बेहद गंभीर मिशन के बारे में बताता है। खुफिया जानकारी के मुताबिक एक खतरनाक स्नाइपर